भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गौड़ अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा के नेताओं और गौड़ समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह कर रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं पार्टी और मजबूत हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में आज राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है, जिससे पूरे विश्व में चर्चा है। पूरा देश और सनातनी लोग राम मंदिर आने के लिए आतुर हैं और 2024 में सभी भाजपा को सहयोग करेंगे। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर से लहर चल रही है और जनता उनके साथ रहेगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीबों के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनवाए गए, जिससे गरीब अपना इलाज आसानी से करा सकें। इसके साथ साथ गरीबों को जनधन योजना से लाभान्वित कराया गया। प्रधानमंत्री ने हर घर जल की योजना बनाई है, जिसमें 2024 तक प्रत्येक घर में नल के माध्यम से जल पहुंचेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी एकमात्र पार्टी है जिसमें देश को अल्पसंख्यक समाज का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया था और पुनः हम भाजपा की सरकार में दलित समाज से आने वाले रामनाथ कोविंद को महामहिम राष्ट्रपति बनाए और अब अनुसूचित जनजाति की एक महिला को राष्ट्रपति बनाया है। ऐसा केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सभी जाति सभी धर्म को मिलाकर सबका साथ सबका विकास का संदेश देती है। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अयोध्या से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 2024 का चुनाव आ रहा है, ऐसे में क्या भूमिका गौड़ समाज की होगी? भारतीय जनता पार्टी पूरा देश के नेतृत्व जेपी नड्डा जी कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी कर रहे हैं और संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पे लोगों का जुड़ाव पुरुषोत्तम भगवान राम से रहा है, इसलिए पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में जो राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसकी चर्चा पूरे विश्व में है। और पूरे सनातनी जो पूरे विश्व में फैले हुए हैं, अपने देश से गए हुए, उनका भी श्रद्धा है इस मंदिर के प्रति। वो आने के लिए वो आतुर हैं। चुनाव में उनकी भी भूमिका रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। जो प्रवासी जो विदेशों में रहते हैं अपने भारतीय मूल के, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जनमानस पूरे भारत के जनमानस में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का पूरा लहर चल रहा है। पूरी जनता उनके साथ है, इसलिए वो ज़मीन पे उतर के उन्होंने काम किया है। आम जनमानस के स्वास्थ्य संबंधित आयुष्मान कार्ड दिया कि गरीबों की ठीक प्रकार से इलाज हो जाएगा। उन्होंने जनधन योजना के तहत बहुत सारा उनको योजनाएं दी, प्रधानमंत्री आवास दिया, उसके बाद शौचालय दिया, बहू बेटियों को बाहर न जाना पड़े इसलिए घर में शौचालय दिया और हर घर नल स्वच्छ जल के लिए उन्होंने हर घर नल का योजना बनाया है। 2024 तक हर घर तक नल पहुंच जाएगा और जल मिलेगा स्वच्छ। इस प्रकार का बहुत सारा और पूरे देश भर में रोड मैप तैयार हो गए हैं, रोड अच्छा बन गए हैं। जो हम लोग इलाज कराने के लिए कोई बीमार पड़ जाता था तो हम लोगों को पहुंचने में ही 12-13 घंटा लग जाता था, 100-200 किलोमीटर, लेकिन आज के डेट में हम लोग 400-500 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर लेते हैं। निश्चित तौर पे पहले से बहुत सारे व्यवस्थाएं ठीक हुई है, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे सुरक्षा का हो, चाहे शिक्षा का हो, हर तरह से व्यवस्थाएं ठीक हुई है। और आपको पहली बात तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि अल्पसंख्यक को भी महत्व दिया और राष्ट्रपति बनाया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व में दलित वर्ग से आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया। आज आप सब देख रहे होंगे कि पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में एक ऐसा मैसेज गया कि एक आम महिला, गांव की महिला को उठाकर राष्ट्रपति बनाया है, जनजाति वर्ग से, जो कि जनजाति वर्ग के बारे में कोई सोचता नहीं था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी, चाहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे आज के हमारे प्रधानमंत्री, निश्चित तौर पर जनजाति वर्ग के विषय में सोचते रहते हैं। उनके ही नेतृत्व में जनजाति मंत्रालय का केंद्र में गठन हुआ था और उनके नेतृत्व में काफ़ी काम हो रहे हैं। जनजाति वर्ग के संग्रहालय भी बन रहे हैं। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा किए थे हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी,
विश्व आदिवासी दिवस जो 9 अगस्त को मनाया जाता है, उसको हटा के 15 अगस्त को भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पे पूरे देश भर में जनजाति गौरव दिवस मनाया जाएगा।